और बच्चों क्या हाल है? सब ठीक ठाक? लेक्चर नंबर 1 हो चुका। आई होप लेक्चर नंबर 1 के बाद तुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालने में आ चुका होगा। आज हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का दूसरा अध्याय नंबर 2, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का दूसरा अध्याय बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड कोई नई चीज नहीं है मेरे बच्चे। इट इज सिंपली द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट चार्ज। यानी कि भाई साहब, अगर तुझे इस पॉइंट पर कोई पॉइंट P है और यहाँ पर कोई भी चार्ज रखे हैं, एक ये Q1 रखा है, एक Q2 रखा है और ये Q3 रखा है, लेट देम ऑल बी प्लेस्ड एट एनी डैम लोकेशंस, और तुझे पॉइंट P पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर तू है दमदार और तुझे आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना पॉइंट P पे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पॉइंट P पे सर कैसे निकालेंगे? चार्ज तो है ही नहीं पॉइंट P पे। हमने क्या बात है, एक कूलम का चार्ज रख दे भाई, एक कूलम का चार्ज। एक कूलम के चार्ज पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है उसका नाम, जो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगती है उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। जो नेट फोर्स आएगी F नेट ऑन 1 कूलम इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड। और डायरेक्शन भाई साहब अगर आती है बुद्धि के साथ निकालनी तो कर लोगे, ठीक है? कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फिजिक्स में ये पार्ट सबसे हलवा पार्ट है और सबसे ज्यादा स्कोरिंग पार्ट है। इन द लास्ट 10 ईयर्स जेई ने इलेक्ट्रिक फील्ड से मोर देन 25 क्वेश्चन पूछे हैं, ऑन एन एवरेज 2.5 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चंस पर ईयर। तो हमें समझ में आ गया है कि भाई साहब इसको उड़ाना जरूरी है। और जब तुझे हल्की फुल्की कहते हैं ना अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, तब हम सीधा जंप मारेंगे गॉस लॉ पे, क्योंकि गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड को और मस्त बना देता है, जानदार बना देता है। तो शुरू करते हैं भाई साहब। कुछ बेसिक फॉर्मूलेज जो तेरे को याद होने चाहिए यार। देख, मैं इसलिए बोलता हूँ याद इज नॉट अ वेरी गुड वर्ड, रादर अ वेरी बैड वर्ड। लेकिन अगर फिजिक्स में तू प्रैक्टिस करते रहेगा ना एक ही चीज को बार बार, तो तुझे ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा भाई साहब। तो क्या करना है, हमें कुछ बातें समझनी है। फॉर एग्जाम्पल, द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हर बच्चे को आता है कि भाई साहब इट इज सिंपली द फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज। खेल खत्म। E इज इक्वल टू F बाई Q नॉट, न्यूटन पर कूलम इसकी यूनिट होती है। चार्ज अगर पॉजिटिव हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उससे बाहर निकलती हैं, अगर चार्ज नेगेटिव हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उससे अंदर की तरफ जाती हैं। यहाँ तक भी कोई रॉकेट साइंस नहीं होनी चाहिए। देन अगर आपको ये दोनों आते हैं, लेट्स से मुझे ये भी आता है सर, मुझे सर ये भी आता है सर, मुझे ये भी आता है, तो मुझे कुछ सारे फॉर्मूलेज भी आने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, देर आर लिस्ट ऑफ फॉर्मूलेज। मैं इसकी एक PDF बना करके अपने हाथों से लिख करके मैं इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है? इसकी डिटेल्ड वीडियो, हर इक्वेशन जो यहाँ पे लिखी गई है उसका वो पूरा एक अध्याय है, एक पूरा का पूरा एक कहानी है, जिसको 30 मिनट 20 मिनट में मैंने डिटेल में समझा रखा है। वो भी मैंने YouTube पर आप हर बच्चे के लिए जो इंटरेस्टेड हैं इसका डेरिवेशन सीखने के लिए, उनके लिए भी अवेलेबल करा दी है। डिस्क्रिप्शन में इनका डिटेल्स लिंक अवेलेबल रहेंगे, ठीक है भाई साहब? तो हमने कहा अच्छा ये तो देखा सा लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग चार्ज। अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो, मान लो इस सरफेस के ऊपर जो सामने रखी गई है, इस सरफेस के ऊपर मैंने रिंग पर चार्ज रख दिया और टोटल चार्ज कितना है? Q। यहां पर चार्ज रिंग पर रखा गया है, यानी कि क्या ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है, एरियल चार्ज डेंसिटी है या वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी है? अबे लीनियर है बाबा, लीनियर है। रिंग पर, रिंग को काटने का, फैला देने का, क्या वो लाइन बन जाएगी? तो इट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। बट बिकॉज जिस पॉइंट पे हमें एक्सिस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, उससे हर चार्ज इक्वल दूरी पे है, तो समझ ले P पॉइंट इज लाइक अ कोन का वर्टेक्स, और कोन का सर्कल बेस क्या है बच्चे मेरा? ये कोई रॉकेट साइंस नहीं, इसलिए हमने कहा भाई क्यों इसमें लैम्डा यूज करना। लेट्स से हम यहाँ पे चार्ज Q लेंगे। द फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, तुझे फॉर्मूला याद होना चाहिए। इट इज KQX बाय x डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2, जहां पर a इज द रेडियस ऑफ द रिंग। यहां पर यह भी पता होना चाहिए कि मैक्सिमम वैल्यू जो इलेक्ट्रिक फील्ड की आती है बेटा, वो आती है कुछ एक लोकेशन पे आती है, और वो लोकेशन जो है मेरे बच्चे
वो लोकेशन होती है x की वैल्यू a बाय रूट 2 इधर की तरफ, और इधर की तरफ भी x की वैल्यू a बाय रूट 2, इसलिए प्लस माइनस a बाय रूट 2 लिखा हुआ है भाई साहब। और अगर प्लस माइनस a बाय रूट 2 है, इसका मतलब है दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल है, इस तरफ इस डायरेक्शन में और इस तरफ इस डायरेक्शन में, इसीलिए कर्व इधर की तरफ ऊपर बना है और इधर की तरफ नीचे बना हुआ है। ई मैक्स की वैल्यू आप x को a बाय रूट 2 रख करके निकाल सकते हैं, याद होनी चाहिए। याद होने से थोड़े फायदे हो जाते हैं यार, निकालने में टाइम वेस्ट नहीं होता। लेकिन ना याद हो पाए तो कम से कम फॉर्मूला तो आ पाए, के क्यू एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 वेयर x इज इक्वल टू a बाय रूट 2 भाई पे क्या होता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। वो इसका डेरिवेशन देखना हो तो प्लीज रेफर टू द डिस्क्रिप्शन। देन देयर आर सम इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस जो और जबरदस्त है। ये जो डेरिवेशन है मेरे बच्चे, चाहे वो जेई का क्वेश्चन हो, चाहे वो नीट का क्वेश्चन पेपर में कहीं पर भी देखो, आपको दिखेगा। जब तक तुझे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकालनी आएगी, मैं तुझे इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद सिखाऊंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड में मेहनत कर लेगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में मेहनत कम करनी पड़ेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड से पढ़ाया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसमें मेहनत कर लेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड में मेहनत कम करनी पड़ेगी। तू नोटिस कर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट भाई साहब, इट इज सिंपली अ कॉन्सेप्ट जहां पर 1 कूलम के चार्ज पर नेट फोर्स निकाल रहा है। तो फोड़ू बनना है कूलम्स लॉ में, आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड तो आ जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये हमारा प्रोसेस होगा। ओके, तो हमने कहा भाई ये क्या है, अरे सर ये डिस्क है। डिस्क मतलब सर सरफेस, हाँ सर सरफेस, और सरफेस है तो उस पर चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज द चार्ज डेंसिटी। ओके बेटा, अगर मैं इसकी एक्सिस से P पॉइंट पर जा करके x दूरी पर तुझसे पूछूं व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, द फॉर्मूला क्लासिकली शुड बी रिमेंबर्ड एज, जो सामने लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला क्लासिकली याद होना चाहिए। बहुत सिंपल फॉर्मूला है, क्योंकि अगर तुझे बोर्ड अभी दिया है तो सिग्मा बाय 2 ई नॉट देखा लग रहा होगा। क्या होता है सिग्मा बाय 2 ई नॉट? सिग्मा बाय 2 ई नॉट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट शीट। रिमेंबर दैट, उससे ये डिराइव होता है। तो 1 माइनस एक्स बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, द फॉर्मूला इज दिस। अब ये याद करने का आसान तरीका देखो। अबे ये टर्म है ना, ये सॉलिड एंगल में कहानी घुसती है। अगर सॉलिड एंगल पढ़ लो तो ये सब हलवा है। सॉलिड एंगल प्लस गॉस लॉ विल गिव यू द फॉर्मूला लाइक इन चुटकियों में, वो भी हम सीखेंगे, जरूर सीखेंगे। अब ध्यान दे, पी पॉइंट पर व्हाट इज द एंगल थीटा, व्हाट इज द एंगल थीटा? थीटा निकाल लो। क्या x पता है, बेस a पता है, हाइपोटेन्यूज इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर मेरे बच्चे मैं ये देखूं x बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो व्हाट इज दिस? x बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज व्हाट? थीटा वहां पे नहीं आएगा। देख बेटा, थीटा यहाँ क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अगर मैं देखूं यहाँ थीटा क्यों बनाए, थीटा यहाँ बनाते हैं, आसान होगा भाई साहब। अगर यहां थीटा बनाएं, x बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज व्हाट? इट इज कॉस थीटा, इट इज कॉस थीटा। तो थीटा क्या है? थीटा इज दी हाफ वर्टेक्स एंगल। खेल खत्म, इतना याद रखेगा, खेल खत्म हो जाएगा। बाकी देख, ये तेरे पास फॉर्मूला है जो तू याद कर सकता है। अब ध्यान दे, मैंने कहा भाई साहब अगर इन्फिनिट प्लेट होगी तो जो उसका रेडियस होगा वो कितना होगा? उसका रेडियस कितना होगा भाई साहब? अरे सर अगर इन्फिनिट प्लेट होगी तो रेडियस विल टेंड टू इन्फिनिटी। इफ रेडियस टर्न्स टू इन्फिनिटी, दैट मीन्स दिस पार्ट टर्न्स टू इन्फिनिटी, दिस होल थिंग टर्न्स टू जीरो, द इलेक्ट्रिक फील्ड कम्स आउट टू बी सिग्मा बाय एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। खेल खत्म, पैसा हजम भाई साहब। फॉर्मूला याद होना चाहिए, आसानी है यार। ये फॉर्मूला याद रख, इससे तू सारे फॉर्मूले ड्राइव कर सकता है। डिस्क का फॉर्मूला जोरदार फॉर्मूला है। जेई ने एक बार क्वेश्चन पूछा था, भाई साहब इस पॉइंट से मैंने एक चार्ज ड्रॉप किया, बताओ व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। वो तभी आएगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डिस्क आता होगा। हम देखेंगे उसको भी कैसे। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट चार्ज वायर। नाउ ये जो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट चार्ज वायर है ना, ये लंबा चौड़ा डेरिवेशन है, मस्त डेरिवेशन। ये कुछ आराम से मेरे पास मेरी वीडियो देखोगे तो मैंने इसको अलग से 15 मिनट की वीडियो में अलग किया हुआ है। इस डेरिवेशन को समझ, ध्यान दे, इंपॉर्टेंट है। अगर मैं तुझसे कहूँ सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इस समय कौन सा है, तो यही है जो आपके सामने आए हैं।
इस पूरे लेक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इज दिस फॉर्मूला, बिकॉज इस पर आने वाले क्वेश्चन भर भर के आते हैं। ध्यान दे बेटा, मैंने क्या बोला, फाइनाइट शीट। अरे सर एनसीईआरटी में तो है ही नहीं। अरे बेटा एनसीईआरटी में तो गॉस लॉ है ना, गॉस लॉ इज कैसे तूने इन्फिनिट वायर का निकाला हुआ है ना, 2k लैम्डा बाय ए। कुछ कहानी में अगर मैं फाइनाइट में चेंज कर दूं वायर को तो कहानी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो जाती है। अब ध्यान दे, जब भी देयर इज अ फाइनाइट शीट, फाइनाइट वायर, मैंने बोला भाई साहब तेरे पास चार्ज प्लस 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 प्लस, तेरा नाम, अरे सर मेरा नाम लैम्डा, ओके। कहाँ पे निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड? यहाँ पे निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो भाई साहब यहाँ पे खड़े हो गए, हमने कहा वायर कहाँ हो तुम? अच्छा वहाँ हो, ओहो, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया पॉइंट पी पर। अच्छा दूसरा एंड कहाँ पर है? अच्छा यहाँ है, ओके, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया। फिजिक्स में एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन से कंफ्यूजन तो नहीं होगी ना, सेम बात है। ऊपर देख रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे देख रहे हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल मेजर कहाँ से किया गया? लाइन ऑफ साइट से। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज हैव्स टू कंपोनेंट्स। कई बार वो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट नमस्ते आता है और कई बार नहीं होता है। इसमें नहीं होता है। देख बेटा, ई परपेंडिकुलर मतलब वायर से परपेंडिकुलर दूरी पर जो फील्ड है वो है k लैम्डा बाय ए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। याद कर ले, इसका मस्त डेरिवेशन है, मजा आ जाएगा डेरिवेशन करने में। इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट डेरिवेशन पॉसिबल, क्योंकि सिमिलर कहानी मैग्नेटिक फील्ड में भी आती है, इसलिए डेरिवेशन जरूर देख लेना। मैं कोशिश करूंगा टाइम स्टैम्प दे दूं या कुछ ना कुछ दिलवा दूं आप लोगों को, जिससे कि आप सीधे इस लेक्चर को देख पाएं। ओके, देख बेटा ये याद हो गया। उसके बाद ई पैरेलल भी फॉर्मूला याद रख, k लैम्डा बाय ए कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। थीटा 2 नीचे वाला एंगल है, थीटा 2 ऊपर वाला एंगल है, थीटा 1 नीचे वाला एंगल है। ऊपर नीचे से परेशान मत हो, मैं तुझे समझाना चाहता हूं क्या, जब ये फॉर्मूला याद भी हो जाए ना बेटा, तब भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज करनी है। अबे लगाना भी तो आना चाहिए। क्या है ए? क्या है इस फॉर्मूले में? व्हाट इज ए? ए इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। ए इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी वायर। ओके ठीक है सर, यानी ये है सर। ओके सर, ओके, मजा आ गया। दूसरा, व्हाट इज थीटा 1 थीटा 2? सर थीटा 1 थीटा 2 आर द एंगल सबटेंडेड एट द पॉइंट बाय द टू एक्सट्रीम्स ऑफ द फाइनाइट वायर। हाँ सही है, सही है। लेकिन अगर थीटा 1 ऊपर और थीटा 2 नीचे, या वाइस वर्सा थीटा 2 ऊपर थीटा 1 नीचे हो, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, तो दोनों चार्जेस को पॉजिटिव लेना है। अगर तुम्हारा वायर ऊपर नीचे हर जगह पर है, यानी ऊपर की तरफ देखना भी पड़ता है, नीचे भी तरफ देखना भी पड़ता है, तो गो फॉर व्हाट? गो फॉर थीटा 1 थीटा 2 एज पॉजिटिव। लेकिन कभी ऐसा भी होगा कि वायर ऊपर ही नमस्ते हो गया, अभी देखते हैं। तब थीटा 1 थीटा 2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? सर कोई बात नहीं, अगर सेम डायरेक्शन में दोनों एंगल होंगे तो एक को लेना है पॉजिटिव, दूसरे को लेना है नेगेटिव। याद रखना, एक को लेना है पॉजिटिव और दूसरे को लेना है नेगेटिव। बड़े एंगल को पॉजिटिव, छोटे एंगल को नेगेटिव। याद रह पाएगा? जरूरी है। और उसके बाद वैल्यू रख दे, खेल खत्म कर दे। फॉर एग्जाम्पल देख, अगर मैं तुझसे बोलता फाइनाइट वायर, मैं यहां पर एक काम कर देता हूं, मैं तुझे एक क्लासिकल चीज समझाता हूं। मैंने कहा भाई फाइनाइट वायर है, उसका फॉर्मूला क्या लिखवा है? लिखवा दिया, याद कर लेंगे सर। मान ले वी हैव सेमी इनफाइनाइट वायर, वही लैम्डा कूलम पर मीटर, वही ए दूरी, वही ए पॉइंट पी। पूछा गया भाई परपेंडिकुलर फॉर्मूला बोलो, हमने कहा नहीं आता हमको। हमें क्या आता है? हमें आता है ए निकालना। सर ये तो ए ही है इस वाले केस में। थीटा 1 क्या है? ओके देखते हैं। थीटा 2 क्या है? ओके देखते हैं। बेटा पी पॉइंट से उस वाले पॉइंट को देखना है जो अनंत पे जा रहा है, तो अनंत का पॉइंट देखने के लिए मुझे भी अनंत पे जाना पड़ेगा। और दो पैरेलल लाइन अनंत पर मीट करती हैं। क्या ही बात है, दो पैरेलल लाइन अनंत पर मीट करती हैं, यानी ये तेरा तो थीटा 2 आया, वो आया 90 डिग्री। लेकिन भाई साहब नीचे तो जा ही नहीं रहा वायर के, यानी थीटा 1 कितना है? सर 0। ओके, तो फॉर्मूला ई परपेंडिकुलर का फॉर्मूला लिख। इट इज k लैम्डा बाय ए ब्रैकेट में साइन थीटा 1 दैट इज साइन 0 प्लस साइन थीटा 2 साइन 90 इज सिंपली k लैम्डा ए। बकवास है क्या? हलवा। के ई पैरेलल, सर बहुत आसान है। k लैम्डा बाय ए
कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ध्यान देना, रखो वैल्यूज। थीटा 2 की वैल्यू कितनी, 90 क्या 91, नहीं फॉर्मूला देखो बेटा, पीछे जाओ। थीटा 2 माइनस थीटा 1 था, थीटा 2 ऊपर होता है, हाँ एकदम सही जा रहे थे हम, तो हमने सही लिखा है ऊपर में, थीटा 2 ऊपर होता है, एकदम सही है भाई साहब। यानी कि के लैम्डा बाय ए कॉस थीटा 2 दैट इज इक्वल टू कॉस 90 ओके माइनस कॉस 0। अरे सर ये क्या आ गया, सर ये तो आ गया माइनस के लैम्डा बाय ए। अबे आएगा ही कि माइनस के लैम्डा बाय ए, वैल्यू के लैम्डा बाय ए है। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा, माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा भाई साहब देख, ई परपेंडिकुलर एथे होगा और ई पैरेलल नीचे होगा, इसीलिए वो माइनस के लैम्डा बाय ए आया है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम बकवास चल रहा है भाई साहब। अगर ये हमें आ गया तो हमने कहा ये तो हलवा था, जरा और मजेदार हलवा बनाते हैं। हमने कहा मस्त क्वेश्चन देखते हैं। ले हमें मिल गया एक वायर जिसका नाम है इन्फिनाइट। अभी कैसे बनाया मैंने फर्जी, मैंने क्या बोला देख, ले डॉट 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 डुडुम डॉट 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 डुडुम, ये है इन्फिनाइट वायर, वही पुराना लैम्डा कूलम पर मीटर प्लस 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 प्लस, इससे ए दूरी पर एक पॉइंट पी। अब ध्यान सुनना बेटा, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो वो तो ए ही है, कोई दिक्कत नहीं। थीटा 1 और थीटा 2 दोनों 90 हैं, तो अब ई परपेंडिकुलर निकालेगा तो के लैम्डा बाय ए साइन 90 प्लस साइन 90 इक्वल्स टू 2 के लैम्डा बाय ए। आसान हलवा, लेकिन ई पैरेलल आसान हो जाएगा, और आसान हो जाएगा। अरे सर के लैम्डा बाय 2, अबे के लैम्डा बाय 2 नहीं, के लैम्डा बाय ए, के लैम्डा बाय ए ब्रैकेट में cos 90 माइनस cos 90 इज इक्वल टू अंडा इज इक्वल टू 0। ई पैरेलल नहीं आता है। इंपॉर्टेंट, ये फॉर्मूले भी इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूले को करने के बाद हमने कहा यार ये तो हलवा है, सारे याद हो गए। ई परपेंडिकुलर का फॉर्मूला के लैम्डा बाय ए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ई पैरेलल का फॉर्मूला के लैम्डा बाय ए cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। खेल खत्म। आगे बात याद रखना कि थीटा 2 ऊपर वाला एंगल है और थीटा 1 नीचे वाला एंगल है। हमने कहा तो बकवास है, थोड़ा मस्त क्वेश्चन दे दो। आइए मस्त क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान देना, मजा आएगा। मस्त क्वेश्चन आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पे मस्त क्वेश्चन ये आ गया, ये है भाई साहब। क्या मस्त है इसमें, दिखाते हैं क्या मस्त है इसमें। हुआ क्या, हुआ ये ए ओ ओ ओ ओ, ठीक है भाई साहब। हुआ ये कि यहां है पॉइंट पी, ये मेरा पॉइंट पी और ये मेरा लैम्डा कूलम पर मीटर प्लस 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 प्लस, बोलना पड़ेगा बोलना पड़ेगा बोलना पड़ेगा, ध्यान देना ध्यान देना। नाउ ये क्या बना रहा हूं मैं, हाँ ये और ये दो एंड्स हैं, सोचना समझना ध्यान देना। मैंने कहा दिस इज 2 मीटर्स, ये लेंथ क्या है मेरे बच्चे 2 मीटर। व्हाट इज दिस एंगल, this is 30 degree and what is this angle, this is 60 degree। तुझे निकालना है पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले निकाल थीटा 1 कितना है, थीटा 2 कितना है, ए कितना है। एक बार ये लिख लिया, बाकी तो सब बकवास है। क्या, ई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू के लैम्डा बाय ए साइन थीटा 2 प्लस थीटा 1 सिखा रखा है, एंड ई पैरेलल इक्वल्स टू के लैम्डा बाय ए कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। लेकिन लिखो तो पहले वो क्या है वैल्यू, चलो बताओ कमेंट में बताओ भाई साहब, व्हाट इज ए। नाम देते हैं बेटा, ये पी है ये ओ है, क्या ए 2 मीटर है, यस और नो, ना बाबा ना। थीटा ए इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द वायर फ्रॉम दी पॉइंट पे। हमने कहा वायर साला वहीं पे, वायर यहीं पे खत्म हो रहा है भाई साहब, वायर यहां पर खत्म हो रहा है भाई साहब। तो भाई साहब जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो तो ये होगी ना, वायर की लाइन ऑफ एक्शन ये है, ये
क्या ये निकाल पाओगे? अरे सर काहे नहीं, क्या ये 2 cos 30 है? cos 30 होता है, cos 30 कितना होता है? √3/2 दैट इज इक्वल टू √3 मीटर है भाई साहब। तो तेरा ए आ गया √3 मीटर्स। नाउ बड़ा देख, θ1 और θ2 दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, और जब दोनों सेम डायरेक्शन में तो एक को लेना है प्लस और एक को लेना है माइनस। बड़े वाले को प्लस, छोटे वाले को माइनस, तो बड़ा वाला यानी कि +60 -30 डिग्री। खेल खत्म हो गया जी। इनकी वैल्यू उठाओ और इन फॉर्मूले में रख दो और वैल्यू निकाल के बैठ जाओ, खेल खत्म। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस? लिख लो भाई साहब फटाफट। ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई साहब, भर भर के आते हैं, तो उनसे डरना थोड़ा है भाई साहब, एकदम डरना नहीं है। आगे बढ़ जाऊं? चलो, हमने देखा भाई इनफाइनाइट वायर लाइन चार्ज का फॉर्मूला। अरे सर इनफाइनाइट का यही तो सिखाया गॉस लॉ से, 2k λ/a। याद है क्या बे? याद होना चाहिए। नेक्स्ट, अब ये और है भाई साहब, क्या ही करें, मजबूरी है, ये पढ़ाना मजबूरी है, क्योंकि अभी अगला क्वेश्चन जो आएगा ना वो तुम्हारा इनफाइनाइट वायर और सेमी सर्कुलर रिंग्स को मिला के आने लगेगा। तो परेशान मत हो, समझ। अगर एक क्वार्टर रिंग का तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद कर ले, और बहुत सिंपल है, इसका डेरिवेशन भी मैंने कहा रखा है, दैट इज k λ/a। क्या फॉर्मूला है? k λ/a होता है परपेंडिकुलर और k λ/a होता है पैरेलल। सुन, ये पैरेलल किधर होगा, नीचे या ऊपर? ये चार्ज है, ये चार्ज फील्ड है, ये वायर है, यहां पॉइंट है, तो इस पे लगने वाली फोर्सेस किधर होंगी? क्या बोल रहा हूं? देख, ये बोल रहा हूं, अगर तू इनफाइनाइट नंबर ऑफ शीट्स पकड़ ले, देख ए लेंथ पकड़ ले, 1 2 3 एंड सो ऑन, तो क्या सारी फोर्सेस नीचे की तरफ हैं, इसलिए रिजल्टेंट नीचे की तरफ आएगा, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी वो नीचे की तरफ आएगी, इसलिए ई पैरेलल की वैल्यू क्या है? k λ/a। ध्यान दे बेटा, इस वाले में ई पैरेलल होगा ही नहीं, क्योंकि अपर हाफ की डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी, लोअर हाफ की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी, और वो कैंसिल होकर के 0 हो जाएगी। और परपेंडिकुलर की वैल्यू k λ/a नहीं होती, इट इज 2k λ/a। कितनी होती है? 2k λ/a। अब होमवर्क के लिए, अगर मैंने ये चार्ज रिंग दे दी तेरे को, इसको बोलते हैं क्वार्टर रिंग, तो इस पर पॉइंट P या सेंटर पर कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, तुम्हें करने की कोशिश करनी है। ठीक है, देख लो फटाफट, यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो, ये सारे फॉर्मूले हैं यार, फॉर्मूले की कोई कमी नहीं है। ये वो फॉर्मूले हैं जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो कि तुझे आने चाहिए, तुझे याद होने चाहिए। और मैं ये बात कर रहा हूं बेटा, फॉर्मूला आने से पूरा खेल होता नहीं है, फॉर्मूला लगाने से खेल होता है। तो फॉर्मूला लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस। काय की? प्रश्नों की। तो प्रश्नों की एकदम झड़ी लगा देते हैं। ठीक है, चलो आज शुरू करते हैं। तो फॉर्मूले हो गए सारे। देख, मैंने कहा ना फॉर्मूले हो गए सारे, में कुछ फॉर्मूले अभी भी छोड़ दिए गए, इंटेंशनली छोड़े गए बेटा। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां पर हमें नए फॉर्मूलेज बनाने होंगे। और बेटा देख, सिंपल इंटीग्रेशन करेंगे, हम फॉर्मूले बनाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि जेईई मेंस में अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं इस पोर्शन से, उन्हें हम करें और हम अपने आप करने की कोशिश करें। मैं तुझे प्रूव करके दिखाऊंगा बेटा कि जो क्वेश्चन आते हैं वो इतने हलवा होते हैं, इतने हलवा कि कई बार तो डायरेक्ट होते हैं। एंड ओनली रिक्वायर सिंपल अलजेब्रा नॉलेज, सिंपल मैथमेटिकल नॉलेज अगर तेरे पास होगी तो फिजिक्स का क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ अ सिंपल फॉर्मूला एंड द मैथमेटिक्स हो जाएगा। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं बेटा कि फिजिक्स में फोड़ने के लिए जेईई में यू नीड टू हैव गुड मैथमेटिकल स्किल्स। और अब देखना, जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, जितने भी आए हैं इसके अंदर, कहीं ना कहीं वो प्योरली एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, एंड उसे फिजिक्स का मुखौटा बना करके, लगा करके तेरे सामने प्रेजेंट किया गया। तो मैथ से डरना नहीं है, मैथ्स को तो पहले फोड़ना है। ओके, ध्यान देते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है बेटा? ये 2020 में आया, चार्ज Q1 एंड Q2 आर एट पॉइंट A एंड B दिखाई दे रहा है ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमने क्या कहा, चलो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, देख इस टाइप का ही बना रहे हैं। ओके, देख बेटा, यहाँ पर जो डिस्टेंसेज है ना x1 x2 दे रखी हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमने कहा ये x1 है और ये हमारी x2 है, ये हमारा A है, ये हमारा B है और ये हमारा O है। नोटिस करना बच्चे,
ए पर रखा है Q1 चार्ज, बी पर रखा है Q2 चार्ज, ओके। द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O इज परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेन्यूज। हलवा, प्रॉपर हलवा। देख कैसे, हमने कहा भाई साहब ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो निकालते हैं ना, क्या करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमने कहा भाई देख, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या नीचे की तरफ और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इस डायरेक्शन में। आई होप यू अंडरस्टैंड, दोनों पॉजिटिव चार्ज है इसलिए। जरा वैल्यूज लिखना बेटा फटाफट। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमने EA बोल दिया, इट इज सिंपली इक्वल्स टू व्हाट, इट इज KQ1 बाय X1 का स्क्वायर, और ये होगी बेटा EB हम बोल देते हैं इसको, इट इज KQ2 बाय X2 का स्क्वायर। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अरे भाई एक बात बता, क्या इसका रिजल्टेंट जो होगा, क्या इन दोनों का रिजल्टेंट, थोड़ा अच्छे कलर से करते हैं यार, येलो येलो डट्टी फेलो। भाई साहब अगर मैं देखूं तो क्या इसका रिजल्टेंट कहीं यहाँ कहीं आना है, तो हमने कहा चलो ऐसे बनाया रिजल्टेंट। प्रश्न में ये बोला गया है कि ये 90 है, ओके ये 90 है, ठीक है भाई साहब मान लिया, बहुत खुशी की बात है, ये 90 है। अब हमको क्या करना है, सुन ध्यान से, अपने को मान लेते हैं ये एंगल थीटा है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, चलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा मेरे बच्चे ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा है, कोई रॉकेट साइंस। तो मेरे बच्चे ये 90 है तो ये 90 माइनस थीटा है, और मेरे बच्चे ये भी थीटा है। इतना मैथमेटिक्स चौथी क्लास में आज सिखाई जाती है एंगल लिखना। सबसे पहले तो मुझे बता टैन थीटा की वैल्यू क्या होगी। टैन थीटा की वैल्यू यहाँ पर होगी मेरे बच्चे x2 बाय x1, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एक काम करते हैं, अब यहाँ पर भी हम निकालते हैं थीटा का खेल। ई जो परपेंडिकुलर होगा, ई जो नेट होगी, ई नेट जो होगी बेटा उसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। ई नेट की डायरेक्शन, अरे सर दो वेक्टर के बीच में एंगल अगर 90 हो तो उनके रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकालना सर बचपन में सीखा था, तो नोटिस कर ये है और ये है। मैंने कहा EB और EA इनके बीच का रिजल्टेंट ये थीटा, क्या टैन थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू EA बाय EB। थोड़ा आवाज के साथ बोलोगे तो मजा भी आएगा। अब आवाज तो नहीं आ सकती यूट्यूब में, तो क्या करते हैं टाइप कर सकते हैं, क्या टैन थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू EA बाय EB। बराबर रखो, खेल खत्म करो। EA बाय EB को बराबर रखो, खेल खत्म करो। चलो यानी x2 बाय x1 इक्वल्स टू EA मतलब KQ1 बाय x1 का स्क्वायर अपॉन KQ2 बाय x2 का स्क्वायर। मैं इसको हटा देता हूँ, ये तो बकवास चीज़ लिखी है, ये जो चौथे क्लास के बच्चे को भी आता है। सिंप्लीफाई करना है टू गेट द रेशियो Q1 बाय Q2। फटाफट करते हैं। x2 बाय x1 इक्वल्स टू आ गया Q1 बाय x1, देखना ध्यान से, Q1 बाय x1 कैसे है, x1 नहीं, Q1 बाय x1 का स्क्वायर, और ऊपर आया x2 का स्क्वायर, और साथ में आया Q2, मेरे ख्याल से सही है। तो भैया Q1 बाय Q2 की जो वैल्यू आई ना, सुंदर सुंदर, एक x1 ने एक को मारा, एक x2 ने एक को मारा, क्या ये आई x1 बाय x2। कहीं से भी ये फिजिक्स का प्रश्न तो नहीं है, एकदम बकवास। ये कहीं से भी फिजिक्स का प्रश्न नहीं है, केवल इतना ही करना है जेईई मेंस में 4 नंबर आने के लिए कि तुझे एंगल खेलना है और प्रॉपर वेक्टर में रिजल्टेंट की डायरेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है वो खेलना है। तू खुद बता, अगर ये क्वेश्चन है और अगर ये क्वेश्चन हम गलत करते हैं तो ये हमारे लिए क्राइम है। सच में बेटा ये क्राइम है, क्योंकि जो मुश्किल क्वेश्चन होते हैं वो तो मैं मानता हूँ चल बहुत लोग नहीं कर पाते, बट क्या ये 4 नंबर अगर आपने गवा दिए किसी भी कारण से, तो भाई तो ये क्राइम है, जेल होनी चाहिए प्रॉपर आपको इसके लिए। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल है, आपको आना चाहिए था। कितने लोगों ने कर लिया और अपने आप करा, बहुत खुशी की बात है। अगर आप नीचे मेंशन करेंगे तो मजा आएगा। चलो नेक्स्ट विल प्रोसीड। थोड़ा बड़ा एक वीडियो लंबा हो जाता है, ये मेरे को रिव्यूज आए थे। अगर मैं बहुत सारे मुझे क्वेश्चन कराने हैं तो मुझे थोड़ा फास्ट करना होगा। लोग कहते हैं कि तू अपनी यूट्यूब की स्पीड को बढ़ा के देख, अगर मैं तेरे को तेज पढ़ा रहा हूँ तू पॉज करके देख, क्योंकि देख मुझे उतने टाइम के अंदर कंप्लीट करना है ये पूरा का पूरा, जो कि मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आज के लेक्चर को तुझे जब कर लेगा तो तू इस लेवल पे पहुंच जाएगा कि कम से कम नहीं तो 3 क्वेश्चन आउट ऑफ 30 क्वेश्चन लगा पाएगा आराम से। 25 अगर आ रहे हैं तो मेरे ख्याल से 3 क्वेश्चन फिर भी इतने ही पार्ट में होंगे। नाउ दिस इज अ ग्रेट क्वेश्चन अगेन। होगा क्वेश्चन अपने घर का यार, हम डरते थोड़ा है क्वेश्चन से, क्वेश्चन पढ़ते हैं बस। 2 चार्ज थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट्स, आ जाओ भाई।
एक प्लेन शीट ऐसे रखी है, बहुत खुशी की बात है, इनके पास नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है, सब में नेगेटिव लिखा हुआ है, तो सिग्मा नेगेटिव बेटा इसके ऊपर चार्ज है। हम बड़ी खुशी की बात है, हमने कहा भाई चलो ठीक है, यानी नेगेटिव चार्ज है यार, सीधी सी बात है। और ये भाई साहब जो हैं वो हैं मेरे पॉजिटिव चार्ज। बेटा देख कुछ बातें समझना हमेशा, क्या ये दोनों सिंप्लीफाई करके हम सॉल्व कर पाएंगे? ध्यान देना, देख क्वेश्चन पढ़ ले पहले। दोनों इंटरसेक्ट करती हैं राइट एंगल पे, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा दोनों इन्फिनाइट प्लेट्स हैं, दोनों इन्फिनाइट प्लेट्स की जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा बाय 2E0। और बेसिकली ये दोनों बराबर होंगी, केवल डायरेक्शन का खेल होगा, बराबर होंगी, डायरेक्शन का खेल होगा। तो हमने क्या कहा, हमने कहा ले भाई एक काम करते हैं, यहाँ कहीं पकड़ते हैं और एक काम करते हैं, प्लस वाले को 1 लिख देते हैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए, और माइनस वाले को 2 लिख देते हैं, तो आसानी हो जाएगी। ध्यान दे, क्या 1 वाले की फील्ड उसके परपेंडिकुलर, उससे दूर, और 2 वाले की फील्ड टुवर्ड्स अगेन परपेंडिकुलर टुवर्ड दिस, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा इक्वल है, तो 45 डिग्री पे आएगा भाई साहब, क्योंकि ये इक्वल है तो ये कैसे आएगा बेटा 45 डिग्री में इस डायरेक्शन में। नाउ देयर ओनली 2 पॉसिबल आंसर्स, आंसर नंबर ए और आंसर नंबर बी। 45 डिग्री पे आएगा, ये एंगल 45 डिग्री है। कौन सा एंगल? ये एंगल 45 डिग्री है, नोटिस कर ऊपर वाले में। अब हमने क्या किया, इस वाले में चेक कर लेते हैं, बाकी इतना दिमाग नहीं लगाना है यार। अगर ए और सी में चेक करना है तो 45 डिग्री दोनों में से कौन सा दिख रहा है, देख के आंसर आ जाना चाहिए, लेकिन क्लैरिटी समझते हैं बेटा। हमने कहा भाई देख 45 डिग्री ये या ये 45 90 किस वाले केस में दिख रहे हैं। चलो एक काम करते हैं, पहले बात करते हैं इस वाले रीजन में। तो भाई साहब अवे 1 की अवे और 2 की टूवर्ड्स, कोई रॉकेट साइंस मेरे ख्याल से नहीं है। 1 की अवे 2 की टूवर्ड्स, दोनों इक्वल हैं, तो रिजल्टेंट जो होगा वो हमेशा किधर आएगा, 45 डिग्री पे इस डायरेक्शन में आएगा। अब मुझे बता ये 45 ये 45, यानी यहाँ जो एंगल बन रहा हो, यहाँ जो एंगल बन रहा हो वो कितना बन रहा हो 90, और यहाँ ही नहीं हर जगह जो एंगल बन रहा हो वो कितना बन रहा हो 90। इन दोनों में से 90 देखने में कौन सा लग रहा है, थोड़ा सा ऑब्वियस है यार कि देखने में थोड़ा सा कंफ्यूजन पॉसिबल है, लेकिन तो देख बेटा यहाँ पर लग रहा है कि इट इज मोर देन 90, तो हम बोल सकते हैं कि जो ए वाला है इट इज अ स्क्वायर थिंग, तो हम ए वाले को टिक मारते हैं, ये स्क्वायर बनेगा। या क्यों स्क्वायर बोल रहा हूँ बच्चे, क्योंकि रिजल्टेंट वैल्यूज बराबर हैं पहली बात तो, और 45 डिग्री पे है, दैट इज सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बेटा। अगेन अ प्रॉब्लम ऑफ मैथमेटिक्स। देखिए, अ पार्टिकल ऑफ चार्ज q एंड मास m इज सब्जेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड सो एंड सो। बेटा देख पढ़ते हैं बाद में, पहले क्वेश्चन करते हैं। हमने कहा भाई फोर्स कितनी हो गई, फोर्स होगी, चार्ज q है तो QE हो गई फोर्स। ओके ठीक है सर, एकदम बढ़िया है सर। एक्स डायरेक्शन में फेंका जा रहा है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में, बहुत बढ़िया। ए एंड ई नॉट आर कांस्टेंट, बहुत बढ़िया। इनिशियली द पार्टिकल वाज एट रेस्ट, यानी कि एट t बराबर 0, एट x बराबर 0 जो उसकी वेलोसिटी या स्पीड है वो 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अदर देन द इनिशियल पोजीशन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल बिकम 0 व्हेन द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन इज व्हाट। तो भाई काइनेटिक एनर्जी 0 मतलब वो फाइनली v 0 कब होता है, मतलब x कितने x पर v 0 होता है, ये पूछा गया है। सिंपल सा प्रश्न, सिंपल सा प्रश्न, ध्यान देना क्वेश्चन। हमने कहा अच्छा F इज इक्वल टू क्यू ई है, ओहो हो क्या कांस्टेंट है, ना E F इज इक्वल टू क्यू ई में E कांस्टेंट नहीं है, और अगर E कांस्टेंट नहीं है तो S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, या V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा नहीं सकते। उसमें केवल और केवल तब एप्लीकेबिलिटी होती है जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो। तो हमने कहा कोई नहीं, टेंशन का लेनी, आओ देखते हैं, लगाते हैं। बेटा देख मुझे V और X चाहिए, V और X के बीच में रिलेशन चाहिए, लेकिन मास दे रखा है m इंटू ए इज इक्वल टू क्यू ई हम बाद में रखेंगे, m इंटू वी डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू वॉट, इक्वल्स टू क्यू रख दें ई नॉट 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर। अगेन कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सबको समझ में आना चाहिए। फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ बेटा कि हमें इसको अब वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लाना है, ध्यान देना। v dv इक्वल्स टू क्यू ई नॉट बाई एम, ध्यान देना, इंटू 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन। कोई रॉकेट साइंस नहीं है,
तो यहाँ करने के बाद हमने कहा अच्छा ओके, इस लेवल पे आने के बाद तुझे इंटीग्रेट करना आना चाहिए। तो ये हो गया वी स्क्वायर बाय 2, ये हो गया वी स्क्वायर बाय 2, ये हो गया क्यू ई नॉट बाय एम, बहुत बढ़िया। साथ में ये हो गया एक्स माइनस ए एक्स क्यूब बाय 3। एंड अगर मुझे इसी को जीरो रखना पड़ेगा तो v, देख मुझे 0 से x की लिमिट रखनी है, यहाँ से 0 से v की लिमिट रखनी है, बट इवेंचुअली तो v 0 ही रखना है भाई साहब। तो क्या हो गया, ये हो गया v स्क्वायर का जो सुंदर फॉर्मूला बना वो 2q ई नॉट बाय m इंटू एक्स माइनस ए एक्स क्यूब बाय 3। इसको आप रखेंगे 0, विच इम्प्लाइज दैट अगर इसको 0 रखेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा x minus ax cube by 3 is equal to 0, which implies that x minus x equals to ax cube by 3 मेरे बच्चों, x square is equal to 3 by a, x की वैल्यू अंडर रूट 3 by a। बोलो बे, बकवास है, एकदम बकवास है, एकदम बकवास है मेरे बच्चों। और क्या है, प्योर इंटीग्रेशन करना है यार, एक बार इंटीग्रेशन करके कौन सा तीर नहीं मार पाओगे तुम। सिंपल प्रॉब्लम है, सिंपल प्रॉब्लम को सिंपल प्रॉब्लम की तरह करिए प्लीज। लेट्स, ये वाला क्वेश्चन देख बेटा, इजी था, हमने कर लिया। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, नॉर्मली ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो तेरे को करना क्या है, मैथमेटिक्स पे ध्यान रखना है और कॉन्सेप्ट लगाते जाना है, बस क्वेश्चन होते जाएंगे। अगला प्रश्न देख बेटा, ये क्या है, A small point mass carrying some positive charge on it is released from the edge of the table। यानी भाई साहब एक टेबल थी और उसकी एज से एक मास को रिलीज किया गया। When I say release, that means it is only release, मतलब बेटा u is equal to 0 है, मतलब कोई भी इसको मोशन इनिशियली नहीं दिया गया। ओके, देयर इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, वेरी गुड, ठीक है। और ग्रेविटेशनल फील्ड इधर होगी तो इसकी वजह से mg फोर्स इधर आएगी और यहाँ पर QE फोर्स आएगी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस देन करेक्टली डिस्क्राइब द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द मास। करेक्टली डिस्क्राइब द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द मास। ध्यान देना बेटा बच्चे, अब तुझे कुछ समझना है और बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझना है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात क्यों हो जाती है, फील कर बेटा। क्या तू नोटिस कर सकता है कि जो इस वाले केस में जो मास है, ठीक है, हाँ एक सेकंड बेटा, तो इस वाले केस में जो मास है अगर आप नोटिस करें ना, दोनों ही केस में एम ए यहाँ पर है, ए लेट से ए एक्स वाला, और एम ए यहाँ पर है लेट से ए एक्स ए वाई वाला। तो नोटिस कर, क्या तेरा जो ए एक्स आया वो आया अंडर, ए एक्स आया तुम्हारा क्यू ई बाई एम, और जो ए वाई आया वो बेटा कितना आया, वो आया जी, सिंपली जी। नाउ अगर देखा जाए तो जो इनका रिजल्टेंट होगा वो अंडर रूट ऑफ क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर बाय एम स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर होगा। डो नॉट निग्लेक्ट जी, बिकॉज दिया नहीं है कहीं कि जी को निग्लेक्ट कर सकते हैं जी, लेकिन ये एक्सप्रेशन समझाता है कि जो एक्सीलरेशन होगा वो क्या होगा बेटा, एक्सीलरेशन विल बी कांस्टेंट। क्या होगा बेटा, एक्सीलरेशन कांस्टेंट। नाउ लेट मी गिव यू अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फंडा, और याद रखेगा वो फंडा तू। इस पूरे प्रश्न में तुझे जो समझना था वो समझना था कि एक्सेलरेशन जो है मेरे बच्चे वो क्या है, वो है कांस्टेंट। क्या है बच्चे, कांस्टेंट। ओके, नाउ ये याद रख, हमेशा याद रख कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हुआ, तो देयर इज ओनली टू पाथ्स, देयर आर ओनली टू पाथ्स जो कि एक बॉडी एग्जिबिट कर सकती है। द फर्स्ट वन इज लीनियर पाथ। क्या होगा बेटा, लीनियर, और दूसरा होगा पैराबोला। क्या बोला, पैराबोला। अगर तुम ध्यान दो तो ए, सी एंड डी आर द पॉसिबल आंसर्स। तो सर जी कोई फायदा नहीं हुआ है क्योंकि बी तो ठीक है, केवल बी वाली कहानी अगर रखी जाएगी तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। अब आउट ऑफ द थ्री कौन सा है आंसर, उसके लिए तुझे समझना है कि बेटा पैराबोला और लीनियर में जब भी इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो, क्या हो, अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है और एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो भाई साहब केवल लीनियर पाथ होता है मेरे बच्चों। क्या होता है, केवल लीनियर पाथ। ड्रॉप कर दे किसी बॉडी को, लीनियर ही गिरेगी क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ है, वो कांस्टेंट है और वो लीनियर पाथ ही करेगी। पैराबोलिक पाथ केवल तब होता है बेटा जब तुम प्रोजेक्ट करो किसी वेलोसिटी से।
कोई किसी एंगल पर, तो किसी एंगल पे भेजा और किसी वेलोसिटी से भेजा, देन यू विल हैव पैराबोला। तो द ओनली पॉसिबल आंसर इज दिस। एंड सच बोलूं तो मैं ये हलवा क्वेश्चन है भाई साहब। कैसा क्वेश्चन? हलवा। तुझे बनाना आना चाहिए भाई साहब ये हलवा, और अगर तेरे को ये हलवा बनाना आ गया तो जिंदगी में कभी भी कुछ बनाना नहीं पड़ेगा, गारंटी है इस बात की। चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नाउ बेटा देख, मैं क्या ही है, क्वेश्चन दिखा दिया मास्टर ने, आंसर कर दिया मास्टर ने, मजा आ गया, बड़ा आसान था, कोई फायदा नहीं है उसका। रोक, पॉज कर, सुन, समझ, क्वेश्चन को देख और ट्राई कर कि इनका आंसर कौन सा होगा। मैं तो तेरे को ऐसे बता दूंगा हलवा, लेकिन तेरे को समझना है कि मैं अपने आप अटेम्प्ट करूं। ओके, अगर तू ध्यान दे इस क्वेश्चन में भी, तो ये क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन है, मतलब कहते हैं ना जबरदस्त क्वेश्चन भाई साहब। काय को तेरे को जो कहानी पढ़ाई गई थी उस कहानी का एक कहते हैं ना कॉन्सेप्ट यहां पूछ लिया गया। और कहानी क्या थी याद रखना, अगर क्या हो गया, हाँ, अगर ये माइनस हो ये प्लस हो, ध्यान देना, मजेदार पॉइंट बताने वाला हूं। तो जो p वेक्टर होता है वो इस डायरेक्शन में होता है, सब बच्चे जानते हैं, फ्रॉम माइनस टू प्लस द वैल्यू इज 2q into 2l and it is always directed from minus to plus। किसी भी एक्सियल डायरेक्शन में यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो क्या आती है, वो हमेशा इन दी डायरेक्शन ऑफ p आती है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है मेरे बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड is parallel to p is also parallel to r। इस केस में where is r? सर जी r क्या है, सर जी r क्या है? अरे r मतलब इसका यूनिट वेक्टर मान ले, जो कि हम सेंटर से लेते हैं। कहां से लेते हैं? सेंटर से ले लें। x वाले फॉर्मूले में पढ़ा था बेटा, ये एक्सियल लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, तुझे आना चाहिए, तुझे वैल्यू भी याद होनी चाहिए, नहीं भी याद हुई तो हलवे की तरह निकाल लेगा तो। लेकिन साथ में तुझे ये भी याद होना चाहिए, सिखाया है कि अगर कभी इक्वेटोरियल प्लेन है तो नोटिस करना बेटा, आर जो वेक्टर होगा, आर जो वेक्टर वो क्या होगा बेटा, ऐसे होगा। आर वेक्टर क्या होगा, आर वेक्टर ऐसे होगा। क्लियर है बेटा कि आर वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू पी वेक्टर और सिंपली आर वेक्टर डॉट पी वेक्टर इक्वल्स टू 0। सर जी दिमाग में घंटी बजी कि जब भी मेरे को, अब देख तो जेई मेंस ने नहीं लिखा था, ये मैंने ऐड करा दिया है कि भाई साहब आर वेक्टर डॉट पी वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये तुझे एनालाइज करना पड़ेगा कि आर वेक्टर और पी वेक्टर की वैल्यू आ रही है 0, दैट मीन्स दे आर परपेंडिकुलर वेक्टर। ए एक्स इंटू ए वाई प्लस बी एक्स इंटू बी वाई प्लस सी एक्स इंटू सी जेड की वैल्यू 0 आएगी, निकाल के देख ले तू समझ। यानी कि r dot p is talking about some location which is on equatorial plane, and if you remember, I don't know whether you remember or not, but मेरे बच्चों को आना चाहिए कि अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने गया, समझना, ध्यान देना, क्या इधर एक कंपोनेंट होगा अट्रैक्टिव, इधर एक कंपोनेंट होगा, इधर एक कंपोनेंट होगा रिपल्सिव, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। जो इनका नेट कंपोनेंट आता है वो हमेशा इस डायरेक्शन में आता है। यानी कि इस केस में, किस केस में, व्हेन आर वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू पी वेक्टर, रिमेंबर ई वेक्टर इज एंटी पैरेलल टू पी वेक्टर। आंसर अपने आप देगा, मैं नहीं दूंगा। Which one of the following is anti-parallel to I minus 3j plus 2k? Anti-parallel मतलब नेगेटिव साइन लगा दे भाई, minus I plus 3j minus 2k। The right answer is minus I plus 3j minus 2k। अब ये क्वेश्चन जेई का है, छी प्रश्न है, छी। लेकिन कब छी प्रश्न है? जब तुझे मैथमेटिक्स में ये समझ में आए कि r डॉट p का मतलब अंडा, मतलब इक्वेटोरियल मतलब हमेशा आर वेक्टर डॉट पी वेक्टर 0 होंगे, एंड दैट इज अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट, वेरी गुड। प्लीज अगला देखते बच्चे, आ जाओ एक और देखो, देखने में सुंदर लग रहा है क्वेश्चन, आई होप यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। मैं ये भी करा देता हूँ कि 2020 वाले बढ़िया क्वेश्चन आए थे, और बढ़िया इन द सेंस हलवा थे अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए बच्चे को। क्वेश्चन देखते हैं। अ पार्टिकल ऑफ मास m चार्ज q इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, charge q mass m constant electric field, charge q mass m electric field constant का मतलब है फोर्स भी कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट का मतलब है एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट। वाह भाई वाह, क्या बात है,
एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट। और अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो तो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as डायरेक्टली लगाया जा सकता है। कब? जब एक्सीलरेशन क्या हो मेरे बच्चे? कांस्टेंट हो। और अगर तू समझेगा तो एक्सीलरेशन की वैल्यू आएगी QE/m। हलवा। चलो हम वैल्यू पे नहीं जाएंगे, हमें तो ग्राफ प्लॉट करना है। इफ देयर इज नो अदर फोर्स ऑन द पार्टिकल, द डिपेंडेंसी ऑफ स्पीड ऑन द डिस्टेंस x ट्रेवल्ड बाय इट इज करेक्टली गिवन बाय। अच्छी प्रश्न। तुझे v वर्सेस x का ग्राफ बनाना है। v वर्सेस x मतलब s डिस्प्लेसमेंट। हो नहीं पाएगा भाई साहब इससे, क्योंकि s है ही नहीं। इनिशियल लॉसेस से फायदा नहीं होगा कि मुझे वेलोसिटी के टर्म्स में निकालना है। और पार्टिकल ऑफ मास इतना इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, यानी तीनों इक्वेशन में u की वैल्यू अंडा है, केवल तीसरी इक्वेशन काम आएगी। और तीसरी इक्वेशन बोलती है कि सर v स्क्वायर इज इक्वल टू 2QE/m इंटू एक्स, यानी कि v स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू x और y स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू x। ये है पैराबोला की इक्वेशन, जो कि x की पावर 1, यानी ऐसा पैराबोला जो x एक्सिस के सिमेट्रिक हो। तो सर पैराबोला दो ही है, एक ठो दो ठो। इन दोनों में x एक्सिस के सिमेट्रिक कौन सा है? आई होप यू नो दैट, आई होप यू नो दैट। कौन सा है भाई? C या B? प्लीज यार। वेरी गुड, बी। बहुत बढ़िया, आसान। चलो अबे जेई है, जेई है क्वेश्चन है 2020 के आ रहे हैं। हलवे, सब हलवे हैं, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है आपको। सब आपको कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत है। इस कॉन्सेप्ट लगाने के लिए दिमाग लगाने की जरूरत पड़ सकती है। ओके, आगे बढ़े भाई साहब। नेक्स्ट क्या है भाई? एडवांस का नहीं, मेंस का ही है। चलो देखते हैं, क्वेश्चन आते हैं। ओके, क्वेश्चन क्या है? टू इनफाइनाइट प्लेन्स, यानी कि प्लेन, ओके, ईच विद यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज सिग्मा, ठीक है, आर केप्ट इन सच अ वे दैट द एंगल बिटवीन देम इज 30 डिग्री। ओके, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन शोन बिटवीन देम। ओह, देखने में क्वेश्चन डिफिकल्ट है, मैं मानता हूं देखने में क्वेश्चन डिफिकल्ट है, बट है हलवा। मुझे नहीं पता कैसे करना है यार, अपन को जो कॉन्सेप्ट पता है वो करेंगे हम। हमने कहा क्या कॉन्सेप्ट पता है भाई साहब? सर क्वेश्चन को अलग से बनाओ, सुंदर बनाओ, कि इस काबिल बनाओ कि हम उस क्वेश्चन को सही से पढ़ के सॉल्व कर पाएं। तो मतलब एक प्लेट मेरी ये है और एक प्लेट मेरी ये है। जानबूझ के मैंने एंगल इतना बड़ा लिया है कि हम कुछ समझ पाएँ, सीख पाएँ, देख पाएँ। मैंने कहा ओके सर जी, क्या तुम्हारा एंगल थीटा है? हाँ जी, 30 है। ओके, मैंने नाम दिया, तुम्हारा नाम आज से 1 है और तुम्हारा नाम आज से 2 है। इन दोनों के बीच में कोई भी पॉइंट ले ले, टेंशन मत ले, क्योंकि हर इट इज इनफाइनाइट शीट। उसका जो फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला इनफाइनाइट शीट के लिए? सिग्मा बाय 2E0, सिग्मा बाय 2A0। और उसमें लोकेशन का फॉर्मूला कहीं नहीं आता है। हमने अच्छी बात है सर। ओके सर, एक काम करते हैं सर, कोई एक लोकेशन ढूंढते हैं। लेकिन हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उस प्लेट के परपेंडिकुलर होती है, इस केस में भी और इस केस में भी। यानी अगर मैं इस पॉइंट पर निकालने गया, तो परपेंडिकुलर मतलब ये परपेंडिकुलर बोलना पड़ेगा तभी मजा आएगा। ये परपेंडिकुलर यहाँ पे निकालना है। तो देख, 1 की जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो नॉर्मली सीधे सीधे ऊपर की तरफ आ जाएगी, दैट इज E1। यहाँ पर जो आएगी वो कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगी E2। परपेंडिकुलर होती है बस, इसकी वैल्यू ही तुझे वेक्टर फॉर्म में लिखनी है। ये क्वेश्चन कहीं से भी फिजिक्स का नहीं है, फिर से मैथ्स का है और हलवा मैथ्स का। तो देख, उन्होंने जानबूझ के आपको y एक्सिस और x एक्सिस दे रखी है। ये x बोला है और ये y बोला है। तो अगर मैं E1 की बात करूं तो ये तो बहुत आसान हो गई सर। इट इज सिग्मा बाय 2E0 j कैप, क्योंकि वो केवल और केवल y डायरेक्शन में है। बहुत बढ़िया। चलो E2 के बारे में बात करते हैं। E2 बोलती है देख भाई, मेरा यो एंगल निकाल ले। कौन सा एंगल? यो एंगल निकाल ले, जिंदगी मस्त हो जाएगी। सर यो एंगल निकालने में तो जिंदगी पस्त हो जाएगी, कुछ नहीं होगा, सब बकवास है। देख, ये 90 है, ये 90 है, ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा? बहुत गंदे बच्चे हो। 150 डिग्री कितना हो गया?
30 डिग्री। हो गई यार, हो गई यार। पता होना चाहिए कि अगर दो लाइंस के बीच का जो एंगल होता है उनके परपेंडिकुलर के बीच में भी वही एंगल होता है। ओके, ये 30 डिग्री है। नाउ E2 विल हैव टू कॉम्पोनेंट बेटा, E2 के दो कॉम्पोनेंट होंगे, नोटिस करना। सिग्मा बाय 2 E0 तो मैग्नीट्यूड है। नाउ क्या इसका एक कॉम्पोनेंट नीचे की तरफ, एंड दैट विल बी कॉस, नीचे की तरफ कॉस यानी कि माइनस कॉस 30 जे कैप। ओके, इसका एक कंपोनेंट नीचे की तरफ आ गया। मैंने कहा चलो इसको दिखा देते हैं ग्रीन से। ये आ गया, ये नीचे की तरफ आया बेटा E2 cos 30, और एक ये आ गया E2 sin 30। दोनों ही की डायरेक्शन आसान है, बकवास है, हलवा है। माइनस वो माइनस लिखा रहा हूँ क्योंकि वो माइनस एक्स एक्सिस में जा रहा है बेटा। माइनस साइन 30 आई कैप। ओरल ओरल खेलते हैं, इसकी ओर निकालते हैं। ये आ गई सिग्मा बाय 2 E0, सिग्मा बाय 2 E0 माइनस √3/2 जे कैप माइनस 1/2 आई कैप। दोनों को जोड़ दे, खेल खत्म। दोनों को वेक्टर फॉर्म में लिखने का बेस्ट फायदा होता है, उनको जोड़ दे। जब तू जोड़ेगा तो यहाँ पर जे है, यहाँ माइनस √3/2 जे है, तो नोटिस ये हो गया सिग्मा बाय 2 E0 1 माइनस √3/2। तो 1 माइनस √3/2 वाई कैप एक ही में दिख रहा है, पूरा करने की भी जरूरत नहीं है, ये आंसर है। अगेन अ हलवा क्वेश्चन। व्हेन इट इज हलवा, इफ यू नो हाउ टू गेट एंगल्स एंड यू नो हाउ टू रिजॉल्व अ गिवन वेक्टर फॉर्म। यस और नो? आगे बात करते हैं। आगे क्या बात करते हैं सर? आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इफ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज चैट बॉक्स में लिख भाई, जो भी तेरा नीचे होता है कमेंट बॉक्स। वेट फॉर माई कमेंट्स, आई विल श्योरली रिप्लाई बैक, प्लीज। अगला देख ले। ओके, क्या यार बकवास क्वेश्चन है। सबके सब जेई मेंस 2020 भयंकर, इतने सारे सेशन में इतने सारे क्वेश्चन आए हैं, वो हम सारे कर ले रहे हैं। नोटिस कर, अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q हैज इनिशियल वेलोसिटी सो एंड सो, यानी भाई साहब मास, भाई साहब इनका मास है m, चार्ज है q, वेलोसिटी है v0 j कैप, यानी ऊपर की तरफ। इफ एन इलेक्ट्रिक j कैप है भाई, क्या है? j कैप। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ, इफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ E0 I कैप एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ B0 I कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में E0 I कैप, और ये है B0 I कैप। अरे भाई E0 एंड B0, मुश्किल है कहानी। अब एक बात सुन बेटा, यहाँ पर अगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड पढ़ाया तो थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पर पैदा हो जाएगी, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी कहानी अभी हमें नहीं पता है, क्योंकि हमें कहानी मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा लगाई गई फोर्स के बारे में नहीं पता। और जब फोर्स के बारे में नहीं पता तो इस क्वेश्चन को यहाँ अटेम्प्ट करना थोड़ा सा गलत होगा। तो इस क्वेश्चन को हम तब करेंगे जब हम लेक्चर नंबर 5 कर रहे होंगे, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ चार्ज। प्लीज ध्यान देना, ट्राई करना यार, और कोशिश करना इसका आंसर निकालने की। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं। मेरे ख्याल से दैट विल बी मोर देन इनफ। बाय वन मोर क्वेश्चन विल बी इन अ सिचुएशन जहां हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई काफी कर लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वाले, चलो गॉस खेलते हैं। आओ, 4 पॉइंट चार्जेस इतना आर प्लेस्ड ऑन वाई एक्सिस। तो एक काम करते हैं, बनाते हैं वाई एक्सिस। आओ भाई, वाई एक्सिस आ गई, ठीक है भाई। जब वाई एक्सिस बना लियो तो भाई ओरिजिन बना लो। हमने कहा लो बना लेते हैं ओरिजिन, बहुत बढ़िया, सुंदर की बात है, बहुत सुंदर बात है। ये ओरिजिन है। अब बेटा देख ध्यान से, Q माइनस Q और Q कहाँ है बेटा? माइनस Q और Q कहाँ है? देखेगा तो 4 लोकेशन पे लोग हैं। एक है D पर, एक है 2D पर, एक है माइनस D पर, और एक है माइनस 2D पर। आसान। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कहाँ बेटा? माइनस Q लिखा है माइनस 2D पर, यानी ये यहां लिखा है माइनस Q। ओके, Q रखा है माइनस D पर। ओके, फिर रखा है Q यहां रखा है और माइनस Q यहां रखा है। अरे फर्जी प्रश्न है। क्या है? फर्जी प्रश्न है। क्या पूछा है? फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस एट अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस x बराबर d। तो यहाँ कहीं निकाल लेते हैं। ये दूरी क्या है बेटा? d।
हमने देख लेंगे तेरे को डी, डरते थोड़े तेरे को। ये भी दे रखा है कि जो डी है बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू स्मॉल डी, ठीक है कोई बात नहीं, समझ। पहले क्या करते हैं बेटा, पहले दो के पेयर बनाते हैं, पहले इसका पेयर बनाते हैं और इसका पेयर बनाते हैं। दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, दोनों पॉजिटिव चार्ज की वजह से लगने वाली फोर्सेस जो होंगी बेटा, एक इधर लगेगी, एक इधर लगेगी, दोनों फोर्सेस इक्वल होंगी, दोनों फोर्स इक्वल की होने की वजह से उसके दो कंपोनेंट होंगे, वर्टिकल कंपोनेंट कट जाएंगे, नेट कंपोनेंट आ जाएगा 2E। और अगर ये एंगल थीटा है, जो कि ये एंगल भी थीटा है, तो 2E cos थीटा, ये एंगल 2E cos थीटा। E की वैल्यू आप निकाल सकते हो बेटा, 2 इंटू KQ बाय अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर cos थीटा इज बेस्ड अपॉन हाइपोटेन्यूज, कैपिटल B बाय अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर दैट कम्स आउट टू बी 2KQD अपॉन डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2। आसान, आप ध्यान देते हैं बेटा, ध्यान से। ये हो गया जब हमने इन दोनों को निकाला। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों को निकालेंगे। किन दोनों को, आओ आओ आओ, -Q वाला इधर और -Q वाला इधर। तो नोटिस कर, इनमें जो फोर्सेस आएंगी मेरे बच्चे, अट्रैक्टिव इन नेचर इधर होंगी। लेट से मैं इसे अल्फा बोलता हूँ। अगेन देयर विल बी टू कंपोनेंट जो कि cos अल्फा होंगे, वो जुड़ जाएंगे, sin अल्फा कट जाएंगे। तो इस वाले केस में जो नेट आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, और वो आएगा 2E डैश cos अल्फा दैट इज इक्वल टू 2 इंटू KQ बाय डी स्क्वायर प्लस 2D का होल स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू डी। सर ये क्या किया आपने? सर अपन ने दिमाग लगाया, वो दिमाग तुमको भी लगाना आना चाहिए, क्योंकि सिमिलर प्रॉब्लम है यार। कॉस ही आने वाला है तो नीचे 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 हाइपोटेन्यूज की पावर 3/2 ही आने वाली है। लेकिन नोट कर, वो फोर्स इधर है और ये फोर्स इधर है। डिनोमिनेटर इसका ज़्यादा है, यानी ये वैल्यू छोटी होगी। डिनोमिनेटर ये ज़्यादा है, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी। लेकिन हम और आसान कर सकते हैं, हम कहते हैं भाई वो यूज़ कर ले, डी बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू स्मॉल डी। अगर ऐसा है बेटा, डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली क्या हो जाएगी, डी स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा डी क्यूब, नीचे आ जाएगा डी क्यूब। तो इसमें आ गया, उस केस में बन गया 2KQ बाय डी क्यूब। क्या आ गया, 2KQ बाय डी क्यूब। डी क्यूब आया पक्का, डी क्यूब आया, ऊपर से डी कटा भी तो डी स्क्वायर आएगा। डी क्यूब और ऊपर से एक डी कटा तो डी स्क्वायर आएगा। यहाँ पे चार्ज आपका डबल है, नहीं डबल नहीं है, सारे छोटे हैं। ओह मस्त, क्या बात है। तो कितना आ गया, इसका आ जाएगा 2KQ। ध्यान दे मेरे बच्चे, डी ऊपर डी नीचे डी स्क्वायर। अगर सॉल्व करेगा तो ये आएगा प्रोपोर्शनल टू डी क्यूब। डी क्यूब फिर से कट जाएगा तो यहाँ पर डी स्क्वायर बचेगा। नोटिस कर बेटा एक बात, तुझे लगेगा KQ बाय डी स्क्वायर उधर है, KQ बाय डी स्क्वायर इधर है, साले को कैंसिल कर दो, वैल्यू निकाल दो 0। नहीं बच्चे, ऐसा नहीं है। क्योंकि तू समझ, यहाँ पर अगर एक्सपैंड करने चलेंगे तो यहाँ पर जो 2D की वैल्यू आ रही है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस वॉज कैपिटल डी, हाइपोटेन्यूज वॉज अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस 2D स्क्वायर। उसको बेटा डी गायब करने के लिए तुझे डी स्क्वायर को बाहर निकाल के बाइनोमियल थ्योरम लगानी पड़ेगी। इतना क्यों घुसना है? दिस इज अ फंक्शन जहाँ पर एक अलग कांस्टेंट है, यहाँ पे एक अलग कांस्टेंट है, इनका सब्ट्रैक्शन विल गिव यू इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या वो प्रोपोर्शनल टू 1/d स्क्वायर नहीं है? साफ साफ इट इज प्रोपोर्शनल टू 1/d स्क्वायर। दोनों ही फॉर्मूले में डिनोमिनेटर में डी स्क्वायर है, आंसर इज 1/d स्क्वायर। खेल खत्म, पैसा आ जाम, बकवास है एकदम। ठीक है भाई साहब, चलो डोंट गो इनटू डिटेल्स ऑफ सच क्वेश्चंस। जब भी क्वेश्चंस करोगे तो आ जाएगा तेरे को बेटा। कुछ जब भी नीचे लगाना है ना तो डी स्क्वायर कॉमन निकालना पड़ता है भाई साहब। डी स्क्वायर कॉमन निकालने के बाद बाइनोमियल एक्सपेंशन करने के बाद जो सोल्यूशन आएगा वो तेरा आंसर होगा। लेकिन उसमें जाना ही क्यों है? दे ओनली आस्क्ड यू द प्रोपोर्शनलिटी साइन। वहां भी डिनोमिनेटर में डी स्क्वायर, यहाँ भी डिनोमिनेटर में डी स्क्वायर। क्या ई इज प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर? खेल खत्म। Okay, this is like let's say the last question of the session. This is the last question of the session. फटाफट करते हैं यार, हलवा क्वेश्चन होगा लेकिन आना चाहिए। अब इस बार मैं चाहता हूँ कि क्वेश्चन आप खुद करें। डू इट योरसेल्फ कर दूंगा तो फिर मजा नहीं आएगा यार। मैं कर देता हूँ,
साथ साथ, लेकिन ठीक है, विल डू इट टुगेदर। अ बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम हैज मास इतना एंड चार्ज, ओ भाई साहब बहुत ही कम चार्ज है, क्या लिखा है 5 1/4 कूलम, वाह 5 1/4 ही है ना, आई होप। दिस इज एट रेस्ट इन अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी इतना एट इक्विलिब्रियम द एंगल एट द पेंडुलम मेक्स विद द वर्टिकल इज, हलवा क्वेश्चन, ध्यान दे, पेंडुलम वैसे नॉर्मली ऐसे रहेगा, नॉर्मली ऐसे रहेगा, तूने लगा दी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने की वजह से ये यहाँ आके टहल जाएगा, जब ये यहाँ आके टहल जाएगा तो यहाँ पे फोर्सेस क्या क्या होंगी, नीचे होगी mg, इधर होगी QE, इधर होगी टेंशन, ये होगा थीटा, तो ये भी होगा थीटा, तो ये होगा t cos थीटा, ये होगा t sin थीटा। आवाज़ नहीं आई बेटा, वैसे आएगी भी नहीं, ऑनलाइन हो तुम लोग। ओ भाई साहब, क्या t sin थीटा इज इक्वल टू QE एंड t cos थीटा इज इक्वल टू mg, बैलेंसिंग में डिवाइड कर दो क्योंकि t तो पूछा नहीं गया। तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई QE/mg, सब कुछ दिया गया है, वैल्यूज रख लो, सॉल्व कर लो, डोंट बॉदर मी प्लीज। एंड नाउ वी आर इनटू द सिचुएशन जहां हम ये बोल सकते हैं कि हम उस काबिल हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक ठाक आती है भाई साहब। कंक्लूड करा दो सर आप, इसी में कराता हूँ यार 15 मिनट 20 मिनट में। गॉस लॉ भी खत्म, गॉस लॉ खत्म, पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 खत्म, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 खत्म, हम कैपेसिटेंस के लिए रेडी हो जाएंगे एंड कंडक्टर हम पढ़ लेंगे। ठीक है भाई साहब, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो साथ साथ कर लेंगे, चैप्टर एक और डालना ही पड़ेगा, लेकिन गॉस लॉ यहाँ खत्म कर लेते हैं। प्लीज गो थ्रू दिस, वट एवर क्वेरीज यू हैव प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आगे बात करते हैं। ठीक है भाई साहब, इस क्वेश्चन के बाद एक काम करते हैं बेटा, अब ना गॉस लॉ के साथ हो जाएगी, थोड़े कहते हैं बेइंसाफी हो जाएगी गॉस लॉ के साथ, अगर मैं उसको 15-20 मिनट में खत्म करना चाहूँ यार। आई थिंक वी हैव टू डिस्कस दैट इन अ वेरी शॉर्ट वीडियो। उसको इस पर्टिकुलर पार्ट सीरीज़ का पार्ट बनाते हैं इसको, भले ही एक वीडियो बढ़ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम गॉस लॉ को अलग से करेंगे बेटा, बिकॉज गॉस लॉ इज इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड, फॉर योर नीट, फॉर योर जेई मेंस के लिए भी अच्छा खासा इंपॉर्टेंट होता है भाई साहब। तो गॉस लॉ के अलग करेंगे। एक काम करते हैं, कुछ और अच्छे क्वेश्चन कर लेते हैं इसके, और हम फिर उसको कंक्लूड करते हैं, नॉट ओनली द लास्ट क्वेश्चन। नाउ इफ यू गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, जेई मेंस 19, for a uniformly charged ring of radius r, the electric field on its axis has the largest magnitude at a distance of h। हलवा क्वेश्चन है भाई, सिखा रखा है भाई। और याद मेरे इसी लेक्चर की शुरुआत में बताया था कि रिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है kqx/√a² + x², वेयर a is the and this is x। और E मैक्सिमम आता है, मैंने कराया है, जब x की वैल्यू प्लस माइनस a/√2 हो। यहाँ a कुछ नहीं, x यहाँ कुछ नहीं, h है, और यहाँ a इज रेडियस कैपिटल R है। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकता विदाउट वेस्टिंग टाइम, इट इज द आंसर। अब बता, क्या जेई मेंस में डायरेक्ट प्रॉब्लम्स भी आती हैं? आ गई, आती ही हैं भाई साहब। तो डिफिकल्ट नहीं होता भाई साहब, 25 में से 15 क्वेश्चन तो तू हलवे की तरह कर सकता है, और 15 कर लिए तो तू भैया तू बॉन्ड है। बॉन्ड बनने के लिए तुझे कम से कम 15 एकदम ठीक से करने, और फिर थोड़े 4-5 और कर लेंगे, और अपन खुश होकर बैठेंगे। आप उन लोग फिजिक्स फोड़ के आए, फिर केमिस्ट्री और मैथ्स पे ध्यान देते रहेंगे। ओके, फिर क्या हुआ, अगला प्रश्न, ठीक है, मीन्स 15, ठीक है। A long cylindrical shell carries positively charged surface इतना, अपर हाफ पे पॉजिटिव है, लोअर हाफ पे नेगेटिव है, ठीक है। अपर हाफ पे द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात की गई है, बड़ा बहुत ही मतलब बहुत ही गंदा सा फिगर है, सॉरी, बट समझ सकते हैं, ये 2015 में आया हुआ है। ये होगा नहीं, कौन सा, ये हो नहीं सकता, ये होगा नहीं, क्योंकि पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती हैं, नेगेटिव पे जाती हैं। अब पॉजिटिव पर आते हुए दिखने का मतलब तो गड़बड़ है भाई साहब। सही आंसर, 10 सेकेंड, फुल 10 सेकेंड, गिविंग यू 4 मार्क्स इन जेई। तो कुछ करना ही नहीं है, एक ही कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, पॉजिटिव पे जाती है, नेगेटिव पे, और अगर सरफेस है तो उस सरफेस पे परपेंडिकुलर भी रहती है। खेल खत्म है भाई साहब। समथिंग लाइक डाइपोल है ये, कुछ तुम डाइपोल की तरह इसको समझ भी सकते हो। अपर हाफ पॉजिटिव है, लोअर हाफ नेगेटिव है। तूने शेल को जो कर्व्ड है उसको काट के इधर पे पॉजिटिव, इधर पे नेगेटिव, ठीक है, मस्त। नेक्स्ट, ओके, ये क्या है,
अ थिन डिस्क ऑफ रेडियस बी बराबर 2a। अच्छा बी और ए तो मैं इसमें मार्क करना चाहिए ना, चलो कोई नहीं। मान लेते हैं ये ए है और मेरे ख्याल से ये आपका बी है, ठीक है। A thin disk of radius b बराबर 2a has concentric hole of radius a, जो कि निकाला गया है. It carries uniform surface charge density sigma on it. If the electric field on its axis at a height h from its origin is given by ch, where h is very large as compared to h is very small as compared to a, from its center is given by the formula. तो इसमें क्या है? कुछ भी नहीं है. डिस्क का फॉर्मूला सिखाया है, जल्दी ही सिखाया है, एक बार और रिकैप कराया है. एक थी डिस्क, उस डिस्क का रेडियस था, इसमें आर ले रखा है नहीं, चलो ठीक, हम तो ए ही लेते हैं भाई साहब. और इससे x दूरी पर अगर पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा बाय 2E0 ब्रैकेट में 1 माइनस, मैंने कहा था इसको जोड़ दो, ये एंगल निकाल लो, इस एंगल का कॉस थीटा निकाल लो. आंसर कॉस थीटा होता है 1 माइनस कॉस थीटा. तो इस केस में कॉस थीटा कितना हो गया मेरे बच्चे? सिग्मा बाय 2E0. इस केस में जो हमारा क्लासिकल केस है, फॉर्मूला आता है कॉस थीटा x अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. बकवास, ये फॉर्मूला होता है. लेकिन हमारे प्रश्न में हम समझेंगे यार ये डिस्क नहीं है, ये तो एक डिस्क के अंदर एक होल हो गया है. हमने क्या करें, तो कुछ ऐसा करें, फॉर्मूला याद रखें, ऊपर वाला याद किया कर भाई साहब, नीचे वाला याद मत किया कर. अच्छा क्वेश्चन है यार, बढ़िया. देख, समझ, सीख, मजा आएगा भाई साहब. हमने कहा मान ले एक डिस्क थी, उसका नाम था प्लस 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 चार्ज था. प्लस चार्ज मतलब सिग्मा चार्ज प्लस था, इसके ऊपर क्या था? सिग्मा चार्ज प्लस था. बहुत बढ़िया, बहुत खुश, बहुत ही मजेदार बात है. इसका रेडियस कितना था? इसका रेडियस b था. b की वैल्यू कितनी थी? 2a के बराबर थी. एक और डिस्क थी, लेकिन वो जरा हरियल डिस्क बनाते हैं, हरियल डिस्क. ये हरियल डिस्क जो थी, उसने बोला मैं भी हूँ, लेकिन मैं माइनस 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 हूँ, और मेरा रेडियस जो है वो a है. हमने कहा यो का है, माइनस तो लिखा ही नहीं. a माइनस मतलब माइनस सिग्मा चार्ज डेंसिटी है. खुशी की बात यह है कि हमने कहा एक काम करते हैं, अगर इसको उठाएं, अबे यही तो दिक्कत है, इस प्रेजेंटेशन मोड में उठता नहीं है. अगर मैं इसको उठाऊं, ग्रीन वाले को मैं उठाऊं, और ग्रीन वाले को उठा नहीं पा रहा हूं, मजबूरी की बात है, उठा करके मैं किसी तरीके से ला करके यहां रख दूं, तो एक बात बता, प्लस 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 के ऊपर माइनस 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 प्लस 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 सिग्मा माइनस 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 सिग्मा कितना हो गया भाई साहब? 0. जरूरी है कि होल हो. अबे प्लेट होगी, चार्ज नहीं होगा उसके ऊपर. इस पोर्शन पे कोई चार्ज नहीं, इसीलिए होल की तरह ऐड करेगा. कैसे करेगा? इस पोर्शन पे कोई चार्ज नहीं, इसलिए क्या करेगा? होल की तरह ऐड करेगा. तो बेसिकली द क्वेश्चन इज टू गेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट दिस व्हेन यू हैव अ फुल डिस्क विद सिग्मा एंड यू हैव अ छोटी डिस्क विद अगेन माइनस सिग्मा. तो हमने इससे निकालते हैं भाई साहब, 1 वाले से निकालते हैं. 1 वाले के लिए कॉस थीटा निकालोगे तो क्या फॉर्मूला आएगा? इसके लिए थीटा 1 E1 इक्वल्स टू सिग्मा बाय 2E0 1 माइनस x बाय अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर b का स्क्वायर ना बच्चे. ये हो गया. ये होगा अवे, प्लस है. और इस वाले अंकल से पूछो, सर ये मेरे नीचे की तरफ आएगा भाई साहब, और E2 होगा भाई साहब, और ये होगा सिग्मा बाय 2E0 ब्रैकेट में 1 माइनस x बाय अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. तो नेट कितनी आएगी? सब्ट्रैक्शन कर दो. कौन बड़ी है? ये बड़ी है, वो छोटी है. सब्ट्रैक्शन कर दो, काम खत्म करो. तुम ध्यान दो, यहाँ पर जो x है वही h है. तो हम एक काम करेंगे, अगले स्टेप में करेंगे इसको. ठीक है, बढ़ जाऊँ फटाफट. इसको हटा देता हूँ बेटा, अगले स्टेप में मेरे पास जगह यहीं पर अवेलेबल रह गई है तो मैं यहाँ करूँगा. तो व्हाट इज ई नेट? ई नेट आ गया, देख, सिग्मा बाय 2E0 बाहर दोनों में 1 माइनस h बाय अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर. और बेटा माइनस करना है तो माइनस प्लस h बाय अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. मस्त जा रहा है हमारी जिंदगी. सिग्मा बाय 2E0
1 ने 1 को मार दिया, h आ गया बाहर, अंदर बच गया 1/√h² प्लस 4a², यहाँ बच गया प्लस बाय √a²। कोई रॉकेट साइंस? अरे a क्यों लिख रहा भाई, अब अगले स्टेप में लिखेंगे √h² प्लस a²। ये थी नेटवर्क। तो भाई साहब यहाँ पर हमने कहा ये माइनस साइन भूलना नहीं है भाई साहब, गड़बड़ हो जाएगा। ओके, फिर क्या हुआ, ध्यान देना बेटा, सिग्मा h/2e0। नोटिस कर बेटा, क्योंकि h जो है बहुत छोटा है एज कंपेयर टू a, तो अगर h² प्लस 4a² की बात करें तो h नस्ते हो जाएगा, तो बचेगा 1 - 2a, और यहाँ पर बचेगा 1/a। समझाऊँ अलग से, h² प्लस 4a² विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 4a², और उसका अंडर रूट इज 2a, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, सिग्मा h/2e0 इंटू 1 माइनस आधा इज आधा, 1/2a, दैट इज इक्वल टू, अब देखना ध्यान से, सिग्मा h/4e0a, तेरा c के साथ h लिखना है, यानी c की वैल्यू कितनी आ गई, sigma/4e0a, that is which one, this one. Now this is a simple question, if you remember, again I'm putting that point. अगर कभी भी डिस्क आ जाए, कभी भी जिंदगी में कभी भी आपकी मुलाकात डिस्क से हो, तो डिस्क से पूछना भाई साहब तुम्हारा रेडियस कितना है, वो बोलेगी मेरा रेडियस है r, ध्यान देना बेटा, उससे कितनी दूर, x दूर। कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो मैंने फॉर्मूला एक ही सिखाया है, इन्फिनाइट प्लेट का फॉर्मूला लिख, सर सिग्मा/2e0, सबको याद है, गॉस लॉ में पढ़ा था, सिग्मा/2e0 1 माइनस, मैं देख बेटा तेरे को फॉर्मूले को डिफिकल्ट से सिंपल बनाने का तरीका बताता हूं। सिंपली इट इज 1 माइनस कॉस थीटा, और थीटा मेरे बच्चे एंगल है वर्टेक्स का हाफ एंगल, बाकी सब बकवास है। तो और कभी भी ऐसे क्वेश्चन आया जाए जहां पर डिस्क में से आधा चार्ज गायब है, तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फुल डिस्क, एंड जहां से चार्ज गायब है वहां पर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी। एक दो और कर लेते हैं बस, फिर खत्म करते हैं, काफी लंबा सेशन हो गया वैसे भी ये। अब ये देख 2013 में आया था, अब ये क्वेश्चन क्या है देख के डर लग जाए बंदे को, रिड्यूसेस बाय परसेंटेज वगैरह 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 वगैरह। प्रश्न को पढ़ो, आसान जरूर होगा, गारंटीड। द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ अ थिन चार्ज डिस्क ऑफ रेडियस सो एंड सो, द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द डिस्क। फॉर्मूले से देख, परेशान मत हो, क्या फॉर्मूला अभी सिखाया डिस्क का, E इज इक्वल टू सिग्मा/2e0 ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा आता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज x²/r², ये फॉर्मूला आता है। अब अगर भाई साहब x ही 0 है जो कि सेंटर पे है, अगर x ही 0 है जो सेंटर पे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, जो सोचा वो आई, बढ़िया है, मस्त है। अब क्या हुआ सुन बेटा, विद रिस्पेक्ट टू द फील्ड एट सेंटर, यानी कि यहां पर द इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सिस एट डिस्टेंस ऑफ r, यानी कितना दूर, r पे जाओ और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, यानी यहां पर x की वैल्यू क्या रख दो बेटा इस क्वेश्चन में, r रख दो, ये सेंटर पे आ गई, और ये हमारी E' सिग्मा/2e0 1 माइनस r/√r² प्लस r², कितना हो गया, E' की वैल्यू हो गई सिग्मा/2e0 1 माइनस r/r√2, दैट इज इक्वल टू E' इज इक्वल टू सिग्मा/2e0 1 माइनस 1/√2। तो कितनी घट गई, घटी कितनी भाई साहब, इतनी घट गई जितनी लिखी है। अब कितनी घटी परसेंटेज में पूछा गया ना, विद रिस्पेक्ट टू द फील्ड एट द सेंटर द इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सिस एट डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क कितनी बचती है। अब इसके लिए तुझे क्या करना पड़ेगा बताएं, तुझे सॉल्व करना पड़ेगा, 1 माइनस 1/√2 को तुझे करना पड़ेगा सॉल्व, सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 1 यानी कि √2 माइनस 1/2, √2 की वैल्यू 1.414, इतना लंबा क्यों लेना है, 1.4 लेते हैं ना, सिंप्लीफाई तो करना है भाई साहब, 1.4 माइनस 1/2 दैट इज इक्वल टू 0.4/2 दैट इज इक्वल टू 0.2, 20% के आसपास, लेकिन 1.414 करेगा तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, रिड्यूसेस बाय अराउंड 1.414 पे तेरे को पूरा सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू निकलेगी दैट विल बी व्हाट, तो सॉल्व करना पड़ेगा भाई साहब।
डेल्टा परसेंटेज में निकाल ले। कैसे निकालेगा? ई इनिशियल माइनस ई फाइनल अपॉन ई इनिशियल। बाकी मैथमेटिक्स का काम तेरा है, मैं इसके आगे तेरा साथ नहीं दे सकता, इतना तो तेरे को करना ही पड़ेगा भाई साहब, ठीक है? दोनों पर वैल्यू निकाल ले, बस इतना ही खेल खेलना है। वैल्यू निकालते रहे, खेल खेलते रहे, वैल्यू निकालते रहे, खेल खेलते रहे। अब हो तो बहुत गए यार, 2010 पहुंच गए हम, 2022 से 2010 पहुंच गए। आई डोंट थिंक 2010 वाला क्वेश्चन करना है, मुझे तो नहीं करना भाई साहब। डू इट योरसेल्फ। मैं तेरे को 2020 से लेकर के 2010 तक के सारे क्वेश्चन करा दिए, ऑलमोस्ट 10 साल के जितने भी क्वेश्चन इसमें आए, तो प्लीज गो थ्रू दिस। और भी बहुत सारे हैं, जितने भी प्रेजेंटेशंस के थ्रू ये क्वेश्चन किए जा रहे हैं, मैं उसका एक PDF फाइल बना करके कमेंट बॉक्स में ऐड कराने की कोशिश करूंगा। लेकिन पहले तुम खुद तो करो पूरा क्वेश्चन जितने मैंने कराए हैं, ये अपडेट हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी, फटाफट। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट। विद दिस वी आर कंक्लूडिंग लेक्चर नंबर 2 विच इज अ बिगर वन। पहले 40 मिनट का था, मेरे ख्याल से ये भाई 1 घंटे 20 मिनट का हो गया होगा। नाउ यू हैव टू, एक बहुत बड़ा मैसिव चंक है ये, जिसके 2 क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली। तू समझ कितने क्वेश्चन किए अपने, 2 क्वेश्चन अगर डायरेक्टली आते हैं तो तेरे को भाई 1 घंटा 40 मिनट 20 मिनट लगाना पड़ेगा इसमें। और करने के बाद लेट्स मीट विद द 3rd लेक्चर ऑन गॉस लॉ एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ऑल द बेस्ट बेटा, बाय बाय।